हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह बताना आपको आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पर ऑप्शन ए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पर बताना है आपको फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र, डी मनसदापरी प्रथा। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पर बताना आपको किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है सिडावा युद्ध, बी सीडान युद्ध, सी क्रीमिया का युद्ध, डी परसा डेनमार्क का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान के युद्ध के बाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको इटली के एकीकरण का तलवार कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है बिस्मार्क, बी गैरीबाल्डी, सी नेपोलियन, डी कोसुट। इटली के एकीकरण का तलवार कौन है? तो गैरीबाल्डी है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो मेजिन था। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है सीरान, बी सिडावा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच कहाँ युद्ध हुआ? तो सीडान में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है तुर्की को, बी मिस्र को, सी यूनान को, डी पोलैंड को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, बिस्मार्क कौन था? यहाँ पर बताना आपको बिस्मार्क कौन था। यहाँ पर ऑप्शन है कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ, डी कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, बी सेडावा का युद्ध, सी परसा डेनमार्क का युद्ध, डी सेडान का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना वो खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन 3 मई 1819 को, बी 5 मई 1818 को, सी 5 मई 1820 में, डी 5 मई 1821 में। तो खूनी रविवार किस तिथि तथा किस वर्ष को हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 मई 1818 में। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, चेका का गठन किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको चेका का गठन किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है मार्क्स ने, बी लेनिन ने, सी स्टालिन ने, डी केरेंस्की ने। तो से चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, बोल्शिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर बताना आपको बोल्शिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है स्टालिन,
बी मार्क्स ने, सी लेनिन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। यहीं पर क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर बताना आपको कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको रूस में जार का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, लाल सेना का गठन किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको लाल सेना का गठन किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी स्टालिन ने, सी ट्रास्की ने, डी केरेंस्की ने। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रास्की ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर ऑप्शन है श्रीमार ने, बी कम्बु स्वयं भुवन ने, सी सूर्य वर्मा द्वितीय ने, डी नरोत्तम सिहानुक ने। तो अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाए थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। और अंकोरवाट का मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो विष्णु की देवता की मूर्ति है। इसे भी याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, होहा आहा आंदोलन किस प्रकृति का था? यहाँ पर बताना आपको होहा आहा आंदोलन किस प्रकृति का था। यहाँ पर ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी समाजवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो होहा आहा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि होहा हाहा आंदोलन के नेता कौन थे? तो होहा हाहा आंदोलन के नेता हनुहु फुसो थे। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। यहाँ पर ऑप्शन है वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो थाईलैंड के थे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यहाँ पर बताना आपको हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है ब्रितानी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि हिंद चीन का क्षेत्र कहाँ है। तो हिंद चीन का क्षेत्र में आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। यहाँ पर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ पर ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, बी गोपाल कृष्ण गोखले को, सी लाला लाजपत राय को, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने दिए थे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? यहाँ पर ऑप्शन है गांधी जी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, डी लाला लाजपत राय ने। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी? तो गांधी जी ने। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है राम मोहन राय लोहिया ने, सुभाष चंद्र बोस ने, श्री लाला लाजपत राय ने, नरेंद्र देव ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? यहाँ पर ऑप्शन ए 1919 में, बी 1921 में, सी 1927 में, डी 1928 में। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो सन 1928 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, बी लंदन में, सी पेरिस में, डी मॉस्को में। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस लंदन में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28, औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है जुलाई 1980 में, बी अगस्त 1980 में, सी जुलाई 1981 में, डी अगस्त 1981 में। तो औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1895 में, बी 1896 में, सी 1897 में, डी 1898 में। तो भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है अजातशत्रु, बी शेरशाह सूरी, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अजमुल शान। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। यहीं पर क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर किस समय राजधानी बनी थी? तो पाटलिपुत्र नगर उदय के समय राजधानी बनी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।